आप चाह रहे थे कि बिहार पर हम पूर्णतः हावी हो जाए और इन्हें साइडलाइन कर दिया जाए किसी तरह दबाव बना करके, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मंजूर था नहीं। और इसी वस्तु परिस्थिति को देखते हुए वो इससे अलग हो गए। अलग होने के बाद आप बिहार में अलग थलग पड़ गए और अलग थलग करने के बाद आपके साथ एक बदले की भावना पनपी और बदले की भावनाओं से बिहार सरकार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बिहार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। विपक्ष ने दावा किया कि अमित शाह का सीमांचल दौरा पूरी तरह विफल रहा और उन्होंने बिहार के लिए कुछ नई घोषणा नहीं की। देखिए, विपक्ष द्वारा किया गया दावा एक मायने में सही भी है और एक विपक्ष की जो जिम्मेवारी है वो उन लोगों ने निभाया कि कहा कि अमित शाह का जो दौरा है वो असफल रहा। लेकिन बिहार की जनता ये कह रही है कि हाँ, वो अमित शाह का दौरा ही असफल नहीं रहा, बल्कि उनके तमाम वो कार्यक्रम बिहार में असफल होंगे जो उनके झूठे वादों और जुमलों से पहचाने जाएंगे, क्योंकि बिहार की जनता इन्हें पहचानती है। ये अभी हाल में जब बिहार में थे और बिहार की सरकार में शामिल थे, डबल इंजन की सरकार चला रहे थे, तो बिहार के विकास के लिए इन्हें जो काम करना चाहिए था वैसा कुछ धरातल पे मिला नहीं। अब ये आकर के सीमांचल में आकर के कह रहे हैं कि हम तो सत्ता में आने दीजिए, हम बिहार को बेहतर राज्य बनाएंगे। जब आपको वक्त मिला था बेहतर राज्य बनाने का तो आपने तो बनाया नहीं। देश को सांप्रदायिकता की उन्माद में, संप्रदाय के आग में खेलने का प्रयास किया और चाहा कि यहाँ हम एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आ जाएं। और इसलिए जिस सहयोगी के साथ आप चल रहे थे उसके साथ विश्वास करने का प्रयास किया। मजबूरी बस हमारे मुख्यमंत्री को आपसे अलग होना पड़ा और दूसरे राह को देखना पड़ा। निश्चित रूप से दो सुरमाओं की जो जोड़ी थी, जो नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग थे, ये दोनों दो विचारधारा के लोग हैं और दो विचारधारा के लोगों का एक जगह होना ये सही था भी नहीं। किसी मुश्किल घड़ी में ये सरकार चल रही थी और ऐसी परिस्थिति में आप चाह रहे थे कि बिहार पर हम पूर्णतः हावी हो जाए और इन्हें साइडलाइन कर दिया जाए किसी तरह दबाव बना करके, ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मंजूर था नहीं। और इसी वस्तु परिस्थिति को देखते हुए वो इससे अलग हो गए। अलग होने के बाद आप बिहार में अलग थलग पड़ गए और अलग थलग करने के बाद आपके साथ एक बदले की भावना पनपी और बदले की भावनाओं से बिहार सरकार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, बिहार को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। लेकिन आपके जुमले से ये साबित होता है कि आपके पास बिहार के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है। आपने देखा होगा कि पिछली बार पटना आए हमारे माननीय प्रधानमंत्री, पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मना रहे थे। बिहार ये अपेक्षा किए था, उम्मीद लगाए बैठा था, बिहार के छात्र नौजवान ये जानते थे कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन पटना विश्वविद्यालय के विकास के लिए उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, रिबन काटा और अपने दो शब्द जो है संबोधन भाषण के बाद चले गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहे, इस पर भी आपने कुछ शब्द कहा नहीं। जिस वक्त आप सरकार में थे और बिहार में आपके मंत्रीगण भी थे, जब आप साथ चल रहे थे तो बिहार के ऊपर आपने कौन सा ध्यान दिया, क्या ध्यान दिया? आज आप जाकर के सीमांचल में कहते हैं कि एयरपोर्ट बन गया। वो एयरपोर्ट क्या बना है वो सत्य से परे है, शायद आपको उसकी जानकारी नहीं होगी। अधूरी जानकारी के आधार पे आपने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन बिहार के लोग पहचान रहे हैं और बिहार को यूपी बनने नहीं दिया जाएगा। बिहार के लोग ऐसे उन्मादी, ऐसे जुमलेबाजों की सरकार को नहीं जगह देगी। और निश्चित रूप से आज चचा भतीजे की जोड़ी है। नीतीश जी एक अनुभवी मुख्यमंत्री हैं और दूसरा युवा चेहरा तेजस्वी जो 22-23 साल का लड़का है, वो एक अनुभवी और उत्साही है। उसके अंदर बिहार को चौमुखी विकास की राह पे ले जाने का एक उत्साह है। तो ऐसे समय में हम समझते हैं बिहार को दूसरे हाथों मिलने तो बिहार के लोग को कम से कम नहीं देंगे और इन शर्तों पर तो देंगे ही नहीं कि आप बिहार को उन्माद के रास्ते पे सांप्रदायिकता की आग में डालें और सांप्रदायिकता उन्माद पर ही लोगों का वोट का कलेक्शन करें। तो हमारे साथ अभी देश के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम देश को लेके जाना किधर चाहते हैं
आप देश के आंतरिक बंटवारा करना चाहते हैं, देश के अंदर सांप्रदायिक उन्माद पैदा करके हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये खंड वाइज बांटना चाहते हैं, जो देश के लिए बहुत घातक लड़ाई है। और आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ी घातक लड़ाई है, जिससे हम भारत के लोग तो लड़ेंगे ही, और बिहार इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। और बिहार के लोग कभी भी सांप्रदायिक शक्तियों को पनपने नहीं देगा। हम तमाम बिहार के लोग अपने सौहार्द को बनाए रहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिल करके बिहार के विकास के मुद्दे पर काम करेंगे। और देश के नेतृत्व का सवाल है, देश आज मतलब वेंटिलेटर पर खड़ा है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में है, देश के अंदर जो ताने बाने बुने गए हैं उससे विकास का मॉडल कहीं नजर नहीं आ रहा है। 70 साल में जो बनाया गया था, आज उसको उस बने हुए नाम पर आपने सिर्फ नामांकन करने का काम किया, स्टम्पिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है, देश के अंदर एक बड़ी व्यवस्था ये है कि आज जो आपने प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर लगाया है, जिससे बिजली का बिल दुगना हो रहा है, गैस सिलेंडर के दाम दुगने तिगने हो गए हैं, और तमाम अर्थव्यवस्था जो है चरमरा गई है। लोगों के रोजगार के अवसर के लिए देश के अंदर कोई काम नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में बिहार नहीं पूरा भारत त्रासदी झेल रहा है। और हम कैसे आपको हाथों में नेतृत्व देंगे, कैसे आपको हम सरकार में जगह देंगे, सरकार बना देंगे। हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोग ये दोबारा भूल करेंगे और आपको बिहार में कि 2025 के चुनाव में जगह देंगे। मैं जानता हूँ कि 2024 का चुनाव आप जीतने के बाद आप बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या फिर किसी तरह से बिहार की सरकार को निरस्त कर देंगे, लेकिन 2024 में आप आने नहीं जा रहे हैं। ये स्पष्ट भविष्यवाणी है। देश ये कह रहा है, देश ने अपना नेता चुन लिया है, देश को राहुल गांधी पसंद है। आप देश के अंदर जो पद यात्रा हो रहा है, राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा है, वो इस बात का संकेत है कि हमारे देश के अंदर जो आइकॉन है, पॉलिटिकल आइकॉन, वो राहुल गांधी है। देश का वो कोहिनूर है जिस पर एक दाग नहीं है, एकदम निष्पक्ष स्वच्छ छवि का है, जिसने न भारत को सांप्रदायिक उन्माद में लाया, न भारत के विरोध किसी भी हरकत में नहीं। तो जिसके पास आज उसके साथ जो भीड़ जुट रही है, वो स्वतः जुड़ रहे हैं, जो स्वेच्छा से लोग जा रहे हैं। तो हमें एक नेतृत्व मिल चुका है और देश का अगला प्रधानमंत्री 2024 में राहुल गांधी होंगे और 25 का चेहरा यही होंगे, तेजस्वी ही होंगे। और नीतीश जी एक हमारे गार्जियन के रूप में है, उन्हें या तो दूसरे और लंबी राजनीतिक दिशा तय करनी है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि बिहार में हम सांप्रदायिक लोगों को जो जुमलेबाज लोग हैं और जिन्हें जुमलों से पहचाना जाता है, उन्हें हम जगह देने नहीं जा रहे।